कौन? मैडम मैं लोन रिकवरी एजेंट। आई। जी भैया। मैडम लोन की किस्त दो। भैया वो तो है नहीं। मैडम क्या नहीं है, मतलब हर बार का आपका ये हो गया है, इस बार ड्रामा नहीं चलेगा आपका। और इस बार तो हमने कंपनी ने आपका घर नीलाम करने के लिए बोल दिया है। लास्ट वार्निंग थी आपका, कई बार एजेंट आपके पास आया, आपने हर बार उसको ऐसे ही लौटा दिया। भैया आप थोड़ा धीरे बात करो, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं करो। आप अंदर आके मैडम बात तो करो। मजबूर तो आप ही कर रहे हो ना, आप अगर लोन की इस टाइम से देते तो ये बात ही नहीं होती ना। भैया आप अंदर आके बात करो। चलो ठीक है, आज तो मैं लोन लेके जाऊंगा आज किस्त ना। भैया बैठिए। भैया आपके लिए पानी चाय लाऊं? मैडम वैसे ना बहुत दिमाग गर्म है, आप एक काम करो पानी ला दो मेरे को ना, पानी। भैया पानी। जी भैया। मैडम बोलना क्या है, आपको पता नहीं क्या लोन की किस्त देनी है, उसी के लिए तो मैं आया हूँ। क्या लोन की किस्त नहीं है मैम? हर बार का आपका यही हो गया, जब भी आपके पास एजेंट आता है आप मना कर देते हो। और पिछली बार तो मैं बोल के गया था कि लास्ट वार्निंग है, अगर इस बार भी आपने किस्त नहीं दी ना, और अगली बार फिर आपका घर नीलामी हो जाएगा। और आप देख लो पेपर लेके आए, ठीक है ना? आपके लोन की किस्त नहीं है, काम करो आप साइन कर दो, मैं चला जाता हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। भैया देखो ना आपका हस्बैंड ही है ना। अरे भैया अगर ये घर नीलाम हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैडम हो जाएगा, नीलाम के पेपर बन गए। आप अगर लोन की किस्त आज नहीं दोगे तो अब हो गया नीलाम, उसी के लिए मैं आया हूँ। अगर आप आज लोन की किस्त लेके ही जाऊंगा मैं, अगर आप लोन की किस्त नहीं दोगे तो आज इस पे पेपर पे साइन करा के जाऊंगा। भैया आप मेरी बात तो समझो, आपको तो पता है कि वो मुझे छोड़ के भाग गए हैं लोन लेने के चक्कर में। और जो मेरे बच्चे हैं खाने बिना तो तरस रहे, क्योंकि घर में राशन वासन है नहीं, और स्कूल से भी उनका नाम काटे क्योंकि फीस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने घर में राशन ला सकें। मैं आपको लोन कैसे दे सकता हूँ? मैडम ये सब कंपनी नहीं सुनती, कंपनी को लोन अगर कंपनी ने दिया है तो टाइम से किस्त चाहिए। अगर ऐसे ही अगर कंपनी लोन बांटती रही तो कंपनी तो बंद हो जाएगी ना। भैया हम पहले लोन टाइम पे ही देते थे, अब वो है नहीं, मैं कहाँ से दूंगी? मैं तो एक इकलौती औरत हूँ, ना मैं कमा सकती हूँ ना मेरे आगे पीछे कोई है देखने वाला, मैं कहाँ से दूँ? मैडम आप पहले लोन टाइम से दे रहे थे, तभी तो मैंने कितना कोऑपरेट किया। मैं कितनी बार आया आपसे, कितने आराम से बोल के गया ना हर बार। और जब भी आपके पीछे एजेंट आता था आप क्या कहते हैं, अगर अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे। तो मैं जब भी आपके पास आया तो मैंने कहा चलो मैडम ठीक है इस बार देख लेते। इस बार आपने टाइम किस्त से दी, आपने की किस्त मतलब टाइम से दी है, तभी तो कंपनी आपसे कोऑपरेट कर रही है ना, नहीं तो इतना टाइम आपको देती है। भैया मैं टाइम पे ही देती थी, अब पता नहीं वो मुझे छोड़ के चले गए, मैं इस वजह से टाइम पे नहीं दे पा रही। अगर वो होते तो टाइम पे ही किस्त जमा होती। मैडम देखो आप ये सब मेरे को नहीं पता, वरना कंपनी ये सुनती है। अगर मैं ऐसे ही सबके साथ अगर कोऑपरेट करने लग गया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी ना, मुझे अपना भी तो देखना है ना मैडम। भैया और कोई रास्ता नहीं जिससे मेरा लोन भी पास हो जाए और मुझे लोन देने की भी जरूरत है, मेरा एक घर भी बच जाए? मैडम पर रास्ता तो यही है, एक काम, आपके लोन की किस्त नहीं है तो आप एक काम करो, इन पेपर पे साइन कर दो और फिर मैं चला जाता हूँ। बाकी तो फिर कंपनी को देखना क्या करना है। भैया फिर मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी? कोई हमारा देखने वाला भी नहीं है, ना कोई हमारा कोई अपना सगा है यहाँ पे, मैं कहाँ रहूँगी, किधर जाऊँगी? मैडम आपको लोन से तो छुटकारा मिल रहा है ना, आप साइन कर दो, बात खत्म। अब आप पे लोन की किस्त भी नहीं है, आप साइन भी नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा आप बताओ। मैडम फिर देखो मजबूरन फिर मुझे ना कंपनी में फ़ोन करना पड़ेगा अगर आप ऐसे ही करते रहे, और फिर वो कोर्ट के थ्रू खाली कराएगी तो फिर आपको फिर बेइज्जती होगी, फिर फ़ायदा क्या। भैया आप मेरी बात समझो ना, मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी जब ये घर नहीं रहेगा तो?
आप कैसे भी करके ये लोन रुकवा दीजिए, जिससे मेरा एक घर बच जाए। मैडम मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अब अगर आपको लोन की किस्त नहीं देनी और आप लोन से बचना चाहते हो तो आप साइन कर दो, आप किराए के घर में रह लेना बस। आपको तो सही है, आपको इतना बड़ा लोन छूट रहा है और लोन की किस्त भी नहीं देनी। भैया जब मैं लोन नहीं दे पा रही तो मैं किराए के घर में रह के किराया कैसे दे सकती हूँ? मेरे पास तो वो पैसे भी नहीं है जो मैं किराया दे सकूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को खिलाती पिलाती, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैडम फिर लोन लेते हो पता, लोन लेते हुए आप सोचना चाहिए था ना, आपके हस्बैंड ने लोन लिया और आपके पेपर लगा दिए, आपने आईडी दी है अपनी, तो तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। तो आपने अपने पति से सलाह मिला के तो लोन लिया होगा ना। अब वो आपकी क्या बात है क्या नहीं है, या तो आप अपने पति को लेके आओ या फिर आप लोन की किस्त दो। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे डॉक्यूमेंट्स लगा दें, उन्होंने तो कहा था कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के घर लोन पे लेगा। मैडम फोन भी नहीं उठाते, अब तो फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, तभी तो मजबूरन मेरे को आपके पास आना पड़ गया घर पे। और पहले भी कितनी बार मैं आया हूँ तो मुझे लगा कि आपके हस्बैंड मिल जाएंगे घर पे। भैया वो फोन लेके ही भागे, मेरे पास फोन नहीं है। मैडम वो ठीक है, फिर जो एजेंट आते हैं तो उनको आप टाइम से किस्त देते रहते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। भैया मैं कमाती नहीं हूँ। मैडम फिर अगर आप कमाते नहीं हो ना, एक काम करो, मैं ना कंपनी में फ़ोन कर देता हूँ, फिर कंपनी वाले ही फिर देखेंगे क्या करना, मुझे और भी बहुत काम है, ठीक है ना। फिर आप कंपनी को बहाने। भैया आप ऐसा मत करो, कोई और रास्ता नहीं है जिससे मेरा लोन भी पास हो जाए और मेरे एक घर पे बच जाए। मैडम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना लोन माफ होता है बातों से। और मैम 25 लाख का लोन है, अगर आप टाइम से देते रहते हैं, 1 लाख रुपए की किस्त भी देते रहते तो अब तक बहुत हद तक कम हो जाता, और कुछ हद तक तो मैं माफ करा देता अगर आप देते रहते तो। आप ही कोई रास्ता बताओ जिससे मेरा लोन भी बच जाए और मेरे घर भी बच जाए। मैं कह रहा कोई रास्ता बताऊँ बताऊँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। देखो ऐसे आप कह रहे हो कोई रास्ता दिखाओ, मेरे पास नहीं पता। मेरे को एक काम करो, आप ये ना लोन के पेपर पे साइन कर दो और फिर कंपनी देखेगी। नहीं भैया मैं बोल रही हूँ, आप मुझे कोई मैडम साइन करो आप, मुझे नहीं पता, देर हो रही है मेरे को भी। आप यहाँ साइन कर दो, इधर आप साइन करो और मेरे को जाने दो। भैया आप मुझे कोई रास्ता बता दीजिए जिससे मेरा घर बच जाए। अच्छा मैडम आपके पास लोन की किस्त तो है नहीं, आप कह रहे कोई और रास्ता निकालो। ठीक है फिर एक रास्ता निकालते हैं फिर आपके लोन माफ़ करने के लिए। एक रास्ता है मैम, जिससे आपका ना लोन भी माफ़ हो जाएगा और आपका घर भी बच जाएगा। ये क्या कर रहे हो भैया? आप ही ने तो बोला कि कोई और रास्ता निकालो, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना एक रास्ता है। तो भैया आप जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई रास्ता निकालने को बोला, आप तो मुझे गलत लड़की समझने लग गए। मैडम मैं रास्ता ही तो निकाल रहा हूँ। देखो मैम आप कितनी खूबसूरत हो और जवान हो, तो भैया आप ये क्या कर रहे हो? मैडम आप है ना ये आप अपनी जवानी को ना देकर ये लोन की किस्त माफ़ करा सकते हो। क्या मतलब? मैम मतलब साफ है, आप जैसा मैं बोलूँ ना, आप मेरी बात मानोगे तो आपके लोन की किस्त भी माफ़ हो जाएगी और आपका घर भी बच जाएगा, आप बेघर होने से बच जाओगे। बाकी सोच लो मैम, ठीक है, नहीं फिर आप इस पेपर पे साइन कर दो। मैडम क्या सोच रहे हो, पेपर पे साइन करो ना, मेरे को जाना भी है और 2-3 जगह बताओ। कंपनी वाले अगर ऐसे एक पूरे दिन घर में बैठे रहेंगे ना तो फिर मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। आप समझो बात, आप पेपर पे साइन कर दो, और अगर आप साइन नहीं कर रहे तो जो मैंने रास्ता बताया आप वो करोगे ना, आपका लोन माफ़ हो जाएगा। मैडम देखो मैं तो आपके साथ कोऑपरेट ही कर रहा हूँ, आप ही ने बोला कि कोई रास्ता निकालो, तो इतनी देर से तो मैं आपको समझा ही रहा था। अब आपको एक रास्ता बता रहा हूँ और इतना बढ़िया रास्ता बता रहा हूँ, तो उससे आपके लोन की 25 लाख का लोन है मैम। अगर आप हर बार 1 लाख रुपए की किस्त माफ़ करा सकता हूँ मैं आपकी। सोच लो, आपका 25 लाख का लोन, जब भी मैं आऊँगा ना 1 लाख रुपए आपके माफ़ करा दूंगा और आपका लोन भी कम हो जाएगा और आपको लोन की किस्त देने की जरूरत नहीं है, और घर भी आपका बचा रहेगा, आपके बच्चे भी आपको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक घर
नहीं बिकना चाहिए। अरे मैडम नहीं बिकेगा, मुझे आपसे ये उम्मीद थी, मुझे पता था कि आप मना नहीं करोगे और आपका घर भी बचा रहेगा और आपके लोन की किस्त भी, समझ लो आज से मेरी टेंशन है। बस जब भी मैं आऊँ ना, बस आप मुझे ऐसे खुश कर देना, आपको 1-1 लाख रुपए की किस्त आपकी मैं खुद जमा कर दूंगा। मैम तो आपका बेडरूम कहाँ, चलें फिर वहाँ? अच्छा वहाँ पर, तो चलो मैम देर मत करो फिर, अब आ जाओ।